अगले दिन जब उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान से मिलने जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनको अडियाला में बिठाया गया और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उनको वापस जाना पड़ा। और राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान टीवी पे सुना कि जी असल में जो उनकी गरज चमक थी ज़रा उनको ठंडा करना था, उनको उनकी औकात दिखानी थी कि अगर वफाक नहीं चाहेगा तो फिर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लश्कर लेकर आएँ और जेल के दरवाजे खुल जाएं और आपकी तकारीर जो हैं इस किस्म की जो गरज चमक है उससे हम इम्प्रेस होके आपके लिए वो कुछ कर दें जो आप चाहते हैं। एक मौका होता था जब इमरान खान का कहा जाता जी ये हमारी रेड लाइन है, इनके बारे में कोई कदम भी नहीं उठा सकता, और काफ़ी देर तक ये सिलसिला जो पीटीआई का था वो कामयाब भी रहा। अभी तक पता नहीं है कि साद रिजवी या नसर रिजवी जो उनके खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं वो कहाँ हैं, और इवन ये यहाँ तक खबरें सुनने को मिली कि शायद खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो कब्र है उनकी बाकियात को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी खबर एक दो दिन पहले हमने सुनी, लेकिन फिलहाल कोई उसकी अपडेट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो एक आला सतही इजलास था जिसमें सारे सूबाई वज़रा आला जो है उनको शामिल होना था, लेकिन उस इजलास में सुहेल आफरीदी नहीं गए। तो सुहेल आफरीदी का ना जाना मैं तो समझता हूँ कि अगर उनको एहतजाजन वो नहीं गए कि जी मेरी मुलाकात नहीं कराई, तो वो उनके लिए एक अहम मौका था कि वो आसिम मुनीर साहब के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज साहिबा के सामने या दीगर जो भी इस वक्त मुल्क चला रहे हैं उनके सामने वो इनिंग खेलते कि जिसका इजहार वो अपनी असम्बली में कर चुके, उस तरह से कोई बदतमीजी ना करते, लेकिन वो डट के कहते कि जी मैं कप्तान ने मुझे नॉमिनेट किया है, उसने मुझे वज़ीर आला बनाया है, तो ये आप लोग हैं कि आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। फिर वो सारे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे अगर उनके सामने वो अपनी बात को रखते तो मैं समझता उस वॉकआउट से वो 1000 गुना वो बेहतर था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक कलेक्टेड, आप वज़ीर आला हैं, पूरे एक 4-5 करोड़ आबादी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से इजलास से गैर हाज़िर होना ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक आपका प्लान नहीं था।